हाय गाइस, वेलकम बैक टू कविता की कहानी। कैसे हैं आप सब लोग? आपको मेरे पीछे से कुछ आवाज़ें आ रही होंगी, चीकू कुछ चीज़ें चल रही हैं तो वो बंद नहीं हो सकता है। तो मैं काफ़ी टाइम से ना व्लॉग्स नहीं बना रही थी या फिर वीडियो नहीं बना रही थी, सिट टॉक नहीं बना रही थी। द रीज़न इज़ दैट जैसे पीछे आ रही है आवाज़, वो चीज़ें स्किपेबल नहीं है। मतलब जितने टाइम के लिए चीकू बाहर रहता है, बहुत सारे काम होते हैं तो मैनेज नहीं हो पाता। दैट्स टोटली माई फॉल्ट। बट ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं तो मुझे ना बहुत सारी चीज़ें आप लोग के साथ शेयर करनी थी। तो इस सिट टॉक के साथ में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो देखिए, मार्केट में है ना नंबर ऑफ स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं, हेयर केयर प्रोडक्ट्स हैं और इतनी वैरायटी है, चाहे सस्ते से लेके महंगा हो गया, बहुत सारी चीज़ें हो गई। तो अब ना मतलब इतना कियोस टाइप का हो गया है स्किन केयर को लेके कि नहीं, हमें सुबह भी अपने स्किन का ध्यान रखना है, उठने के बाद में हमें सोने से पहले भी अपने स्किन का ध्यान रखना है, हमें अपने हेयर्स का ध्यान रखना है। तो बहुत ज़्यादा क्योटिक कर दिया गया है चीज़ों को। इवन देयर वॉज अ पॉइंट जब मैं भी खुद बहुत ज़्यादा ऑब्सेस थी न्यू प्रोडक्ट्स को लेके। मैं अभी भी हूँ, बट नाउ आई एम ए चूजी, आई एम ए सिलेक्टिव फॉर मेकअप प्रोडक्ट्स और या फिर स्किन केयर प्रोडक्ट की बात करी जाए। क्योंकि एक तो देखिए, जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, लोकल ब्रांड्स आ चुके हैं, लग्जूरियस ब्रांड्स हैं, जो पहले से थे वो ब्रांड्स हैं। तो इतना जब चीज़ें होती है ना, तो वैसे भी जब इवन आप एक क्रीम लेने जाते हो, भाई हम 90s के किड हैं, हम लोग कैसा होता था कि हमें तो भाई क्रीम लगानी है, तो हम एक क्रीम ले आते थे जो हम फेस पे भी लगा लेते थे, हाथों पे भी लगा लेते थे, पैरों पे भी लगा लेते थे। नाउ अब ऐसा है कि भाई मतलब फेस मॉइस्चराइजर अलग है, हैंड्स मॉइस्चराइजर अलग है, फुट मॉइस्चराइजर अलग है। तो मतलब इतना ज़्यादा डिफ्रेंशिएशन हो गया है विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो ऐसे में ये चीज़ डिसाइड करना कि सबसे पहले तो ये चीज़ एक हैबिट में लेकर आना आपके स्किन मतलब रूटीन में कि आपको स्किन केयर करना है, एंड दैट टू फिर आपको ये देखना कि आपको कौन सा प्रोडक्ट यूज़ करना है। तो बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा हो जाता है ना, बीइंग अ वुमेन। हाँ, ऐसे हो गया, इट्स ओके, कोई बात नहीं। पिंक ट्रक से हो गया, ओके कोई बात नहीं, बाहर ले आओ, बाहर से जाके ले आओ, ओके। तो मतलब ये चीज सिलेक्ट करना कि कौन सा प्रोडक्ट चाहिए, तो मतलब बड़ा ही ऐसा हो जाता है कि भैया 10th का एग्जाम हो गया कि बोर्ड के एग्जाम हो गए। तो मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आप अपने स्किन का कैसे ध्यान रखते हो और मतलब क्या करते हो, कोई स्पेसिफिक चीजें करते हो क्या, होम रेमेडीज करते हो क्या। मैं आपको जेन्युइनली सच बताऊंगी, मतलब ये कोई फेक प्रमोशन वीडियो नहीं है या किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेके मैं प्रमोट नहीं कर रही, या मैं एक हाइपोथेटिकल आपको सिचुएशन नहीं बता रही जस्ट फॉर द व्यूज एंड लाइक्स कि भाई मैं तो ऐसा करती हूँ, ऐसा होता है। बिल्कुल भी नहीं, मैं आपको बहुत प्रैक्टिकल चीज बता रही हूँ। आई हैव अ बेबी, आई हैव अ टॉडलर, 3 साल का मेरा बेटा है। आई एम हाउस वाइफ, मेरे पास नंबर ऑफ काम होते हैं घर में करने के लिए, मुझे मेरी बेटी को भी देखना होता है, मेरे हस्बैंड की मार्केटिंग की जॉब है, तो मुझे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो सिंगल हैंडेडली मैनेज करनी होती है। अब उसके बाद क्योंकि मुझे स्किन केयर की बहुत ज़्यादा मतलब मैं थोड़ा सा फैशन फ्रीक हूँ, फैशन फ्रीक इन द सेंस मुझे अच्छा लगता था प्रोडक्ट को एक्सप्लोर करना, नए नए प्रोडक्ट्स को। बट ओवर द पीरियड मैंने एक चीज़ रियलाइज़ करी, मैंने बहुत सारी, देयर वॉज अ टाइम जब मैंने बहुत सारा परचेज किया एंड बहुत मतलब गुड अमाउंट मैंने इन्वेस्ट किया, स्पेंड किया चीज़ों पे। बट मैंने विद इन 2 ईयर्स के अंदर ये चीज़ रियलाइज़ करी कि मैंने उसमें से मोर देन हाफ जो चीज़ें थी, जो प्रोडक्ट थे, वो यूज़ नहीं किए, वो एक्सपायर हो गए एंड मुझे उन्हें फेंकना पड़ा विद अ वेरी हैवी हार्ट। मतलब मेरे पास एक क्रीम थी बाथ एंड बॉडी वर्क्स की, विच कॉस्ट मी अराउंड 2,999 समथिंग, एंड मैंने उसको यूज़ नहीं किया, मैं भूल गई। मतलब मेरे पास ऑलरेडी इतना सारा स्टफ था तो मैंने वो यूज़ किया और वो वेस्ट हुई। मतलब ऐसा सिर्फ एक एग्जाम्पल है, चाहे वो सस्ती चीज़ होगी चाहे महंगी होगी। मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि मैंने लग्जूरियस लिपस्टिक मंगाई थी, मेरे पे सूट नहीं करी हैं, अब वो पड़ी हुई है ना, तो फेंकने का ही मन करता है। तो ये मेरे साथ हुआ। तो अगर आपको कोई स्किन केयर प्रोडक्ट ट्राई करना है या आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो देखिए पहले सबसे पहले आप अपना बजट डिसाइड करिए। मार्केट में बहुत सारी चीज़ें हैं, हमें हर चीज़ खरीदने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे नए प्रोडक्ट आते हैं, हमें हर चीज़ में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। हमें सबसे पहले अपना बजट देखना होता है कि मैं हर मंथ में 500 रुपये अपने स्किन केयर पे डाल सकती हूँ कि नहीं डाल सकती, या 2 to 3 मंथ्स में मेरे पास एक बजट है 2 से 3 हज़ार का, मैं उसमें क्या खरीद सकती हूँ, 100 रुपये में मैं क्या खरीद सकती हूँ, 1000 रुपये में मैं क्या खरीद सकती हूँ, और मुझे क्या क्या चीज़ें खरीदनी है। मुझे ये चीज़ डिसाइड सबसे पहले करना चाहिए। कोई हाय, तुम्हारा पेंटर ले आओ, जाओ प्लीज।
आयुष? Hi, Shay. बोलो वेलकम टू Thank you too. कविता की, बोलो कविता की। तो इस तरीके से ना मेरे वीडियोस रुकते हैं, पता है, ऐसे कुछ ना कुछ हो जाता है, फिर 15-20 मिनट का गैप आ जाता है, फिर पूरा दिन निकल जाता है, फिर वीडियो नहीं बन पाता है। सो अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग, तो हम बात कर रहे थे बजट की। तो देखिए, अब सपोज करिए मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ कि कोई क्रीम आई, मतलब कोई न्यू लॉन्च हुआ, या फिर भाई कोई ट्रेंड कर गई क्रीम, मतलब उसका हर एक इन्फ्लुएंसर अब ऐड दे रहा है कि भाई ये बहुत अच्छी है, वो बहुत अच्छी है। देखिए, इन्फ्लुएंसर्स का काम यही है, मैं हर इन्फ्लुएंसर की बात नहीं कर रही, बट स्पेशली मैं उनकी बात कर रही हूँ जो स्किन केयर और मेकअप से रिलेटेड चीज़ों को प्रमोट करते हैं। देयर आर लॉट्स ऑफ इन्फ्लुएंसर जो हमेशा एक अच्छा एक रिव्यू देते हैं, बट मेजरली क्या हो रहा है कि जो नए नए इन्फ्लुएंसर आ रहे हैं उनके पास में चीज़ें आती हैं प्रमोशन के लिए, कोलैबोरेशन के लिए, और उनको पे किया जाता है तो वो उसको प्रमोट करते हैं। बट हर वो चीज़ जो दिखाई जा रही है, हर वो चीज़ जो मार्केट में आई है, हमें लेने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है। सेकेंडली, इस चीज़ को देखिए कि जैसे मैं एग्जांपल दे रही थी कि कोई नई क्रीम आई या कोई नई लॉन्च हुई, उसका बजट क्या है। सपोज करिए मेरा बजट है 500 रुपये, क्रीम आ रही है 800 रुपये की, तो ऑब्वियसली मेरा जब वो बजट ही नहीं है तो मुझे उस जगह जाना ही नहीं है। मतलब जिस गली में आपका काम नहीं, वहां क्यों जाना, फॉर एन एग्जाम्पल। तो अपना बजट होना बहुत बहुत ज़रूरी है। जो हम करते हैं ना घर में, जब भी जो भी सैलरी होती है, जब भी राशन लाना होता है कि भाई इतना बजट है, इतने से इतने में ही लेकर आना, यही होता है। तो वही चीज़ स्किन केयर में भी अप्लाई होती है। ज़रूरी नहीं है महंगा प्रोडक्ट यूज़ करेंगे तो स्किन पे अच्छा लगेगा, या सस्ता है तो ये इफेक्टिव नहीं होगा। ये मिथ दिमाग से निकालना बहुत ज़रूरी है। अब जैसे मैंने बता दिया कि भाई मेरा बजट था 500 रुपये का, तो 500 रुपये के अंदर क्या मुझे सिर्फ क्रीम ही लेनी है, क्या मुझे शैम्पू भी लेना है, क्या मुझे कोई लिप मास्क लेना है, या लिप बाम लेना है, या मुझे कोई लिपस्टिक भी लेनी है, या मेरा बजट 1000 रुपये का था, उसमें मुझे क्या क्या चीज़ें लेनी है, और ये चीज़ इस रेंज से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। ये डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है। हम क्या करते हैं, हम लोग ध्यान नहीं देते, चलो आज क्रीम ले ली, कल वो ले लिया, वो ले लिया, बट वो चीज़ें पाइलअप होती रहती है। मतलब ये मेरे साथ एग्जैक्टली हुआ है, इसलिए मैं आप लोगों के साथ ये चीज़ शेयर कर रही हूँ। तो मतलब स्किन का ध्यान रखना बहुत अच्छी बात है, और अगर आप होम रेमेडीज पे जाते हैं वो तो बहुत ही वेल एंड गुड है। बट काफ़ी बार क्या होता है, हमने होम रेमेडीज करी, हमने क्रीम बना के रख ली, हमने 1-2 बार यूज़ किया, फिर हम भूल गए या हमें समझ नहीं आया, फिर हमने दोबारा कोई नया प्रोडक्ट यूज़ कर लिया, तो वो क्रीम भी वेस्ट हुई, आपकी मेहनत भी वेस्ट हुई, आपके पैसे भी वेस्ट हुए। तो चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। और इफ़ यू आर इन योर लेट 20s और अर्ली 30s, तो माइंडफुल रहिए हर चीज़ के लिए। जो भी चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं बहुत माइंडफुल रहिए। स्किन का बिल्कुल ध्यान रखिए, मतलब ऐसा नहीं कि नहीं ध्यान रखना है, बट स्किन का बिल्कुल ध्यान रखिए। और बी स्पेसिफिक, बी बजट स्पेसिफिक। बजट जब रहता है ना, मतलब मैंने मेरे साथ ये चीज़ें देखी हैं, जब बजट रहता है, और चलिए मैं अगर बजट की बात नहीं भी करूँ तो आप अपना स्किन टेक्सचर देखिए। जैसे मेरा स्किन बहुत सेंसिटिव है, मैं हर वो नई चीज़ आजकल ट्राई नहीं करती हूँ। मुझे पता है मेरे स्किन को कौन सा इंग्रेडिएंट है जो सूट करता है, लाइक जैसे हो गया विटामिन सी हो गया, नाइसिनामाइड हो गया, हाइरोलिक हो गया, या ग्रीन टी के जो भी प्रोडक्ट आते हैं वो हो गए। तो ये चीज़ें स्पेसिफिक हैं जो मुझे सूट करती हैं। और सर्दियों में क्या चीज़ यूज़ मतलब करना चाहिए मुझे, क्या नहीं करना चाहिए। मेरे बाल बहुत ड्राई रहते हैं, फ्रीजी रहते हैं, तो मुझे क्या स्पेसिफिक प्रोडक्ट यूज़ करना चाहिए। तो हर चीज़ को पॉइंट आउट करना बहुत ज़रूरी है, हर चीज़ को एक्नॉलेज करना बहुत ज़रूरी है कि आज मेरी स्किन सेंसिटिव है और मैंने कोई क्रीम ले ली जो मतलब हर स्किन के लिए है, कॉम्बिनेशनल स्किन के लिए है, या ड्राई स्किन के लिए, एक्ने प्रोन स्किन के लिए है। तो ये चीज़ें भी देखना बहुत ज़रूरी है, आपका बजट देखना भी बहुत ज़रूरी है। आई एम अगेन सेइंग, मार्केट में जो चीज़ें आ रही हैं उस पर हमें इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। द सेम अप्लाइज ऑन मेकअप प्रोडक्ट एज वेल। आपका कलर टोन जैसा है, आपका स्किन का कलर टोन जो है, आप उसके अकॉर्डिंग लिपस्टिक लीजिए, आप पे जो सूट करता है वो लीजिए। जो ट्रेंडिंग है वो लेने की ज़रूरत नहीं है। ट्रेंडिंग का मतलब ही होता है कि ट्रेंड तो भाई हर दूसरे दिन चेंज होता है। तो अगर आप इस तरीके से देखेंगे तो भैया ऐसे तो अंबार लग जाएगा, मतलब भंडार सा हो जाएगा घर में कि ये भी ले लो वो भी ले लो, ट्रेंडिंग में है। ये मत करिए। इवन ये चीज़ है ना हर चीज़ पे अप्लाई होती है, चाहे आपके क्लोथिंग एसेसरीज हो गई या आपके फैशन ज्वेलरी हो गई, ये चीज़ हर चीज़ पे अप्लाई होती है। जो आप पर सूट करता है आप वो लीजिए।
आप कॉपी मत करिए। हो सकता है सामने वाले की पर्सनैलिटी अलग है, सामने वाले का स्किन टोन अलग है। अब जैसे बात करें फाउंडेशन की, तो देयर आर नंबर ऑफ फाउंडेशन। मेरे पास मतलब 6,000 का भी फाउंडेशन है, मेरे पास 200 रुपये का भी फाउंडेशन है। एंड ट्रस्ट में 200 रुपये वाला फाउंडेशन वे मोर बेटर है देन 6,000 रुपये वाले फाउंडेशन से। तो ज़रूरी नहीं होता कि जो सामने वाले पे अच्छा लग रहा है, जिस चीज़ को सामने वाला प्रमोट कर रहा है वो अच्छी ही हो, ये हमें देखना होता है। तो जब भी आप स्किन केयर अगर आप अपनी लाइफस्टाइल में इंक्लूड करते हैं, तो स्किन केयर इंक्लूड करने से पहले आप माइंडफुल रहिए कि मुझे किस चीज़ में इन्वेस्ट करना है। अगर मुझे पता है कि भाई मेरा सीरम और सिर्फ मॉइस्चराइजर से काम चल रहा है, तो मैं सीरम और मॉइस्चराइजर ही लूँगी, मैं टोनर नहीं लूँगी। अगर मुझे लगता है नहीं मेरी बहुत ड्राई स्किन है या मुझे टोनर यूज़ करना ही करना है, तो आप टोनर यूज़ करिए। तो ये आपको डिसाइड करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई आपने नंबर ऑफ वीडियोस देख ली, आपको लगा कि भाई ये प्रॉपर स्किन केयर रूटीन होता है, जहाँ पे भाई आप डबल क्लीन करते हैं फेस को, टोनर लगाते हैं, फेस मिस्ट लगाते हैं, उसके बाद सीरम लगा रहे हैं, फिर ये लगा रहे हैं, वो लगा रहे हैं। आपका अगर 3 स्टेप में काम हो सकता है, आपको लगता है मेरी स्किन 3 स्टेप में सही मतलब वर्क कर रही है, तब वो करिए। आपको लगता है कि मुझे ज़रूरत नहीं है स्टेज पे सीरम लगाने की, तो मत करिए। मैं आपको ये एग्जांपल दे रही हूँ, दिस इज़ माय एक्चुअल स्किन टोन। बिल्कुल भी कोई मेकअप नहीं है, लिटरली कुछ भी नहीं लगा हुआ है। मतलब ये अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ब्लश लगा हुआ है, तो ये मेरे नेचुरल चिक्स हैं। मतलब धूप में बैठती मेरे नेचुरली रेड होने लग जाते हैं। मुझे एलर्जी है, थोड़ा सा सनलाइट का प्रॉब्लम रहता है। दिस इज़ द एग्जैक्ट लिप कलर। मेरे होठों का एग्जैक्ट यही लिप कलर है। ये एग्जैक्ट थ्रेडिंग, मतलब ये ऐसे बाल हैं मेरे, देखिए सब कुछ एग्जैक्ट है, मतलब कुछ भी आर्टिफिशियली नहीं है इस टाइम पे। एंड इट्स बीन मोर देन अ मंथ, मैंने कोई स्किन केयर नहीं किया है। मैं सिंपली नहाकर आती हूँ, मैं बस फेस अच्छे से धोती हूँ, वो भी एक ही बार, रात में भी नहीं धोती। मैंने कोई मेकअप नहीं लगाया लास्ट 1 मंथ से। लाइक ज़्यादा से ज़्यादा मैंने शायद एक लिपस्टिक लगाई होगी जो 9 to 5 की है, जो मतलब मेरी फेवरेट है हमेशा, लैक्मे की वही वाली। कोई मस्कारा नहीं, कोई काजल नहीं, कुछ भी नहीं, नॉट इवन अ सीरम। ना मैंने AM सीरम लगाया है, ना मैंने PM सीरम लगाया है, क्योंकि दिस टाइम मुझे लगा कि मेरी स्किन अभी ठीक है, मुझे बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है स्किन के साथ में, मुझे बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो मैंने नहीं लगाया। और अभी 1 महीने के अंदर, क्योंकि जैसे बोला जाता है स्किन फास्टिंग जिसे बोला जाता है, जिसमें आप कोई मेकअप नहीं करते, कुछ भी नहीं करते, स्किन को जैसे है वैसे रहने देते हो, तो मेरे स्किन में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं हुआ। इट जस्ट थोड़ा सा मेरी स्किन डल हो गई थी, क्योंकि जो वेदर चल रहा है इस टाइम पे, बहुत ज़्यादा ड्राइनेस के चक्कर में, और सेंसिटिव है मेरी स्किन, उस चक्कर में थोड़ा सा ड्राई हो गया। जस्ट आज से मैंने सीरम लगाना स्टार्ट किया है, तो 1 महीने मैंने सीरम नहीं लगाया, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मैं नहाती हूँ, मैं मुंह धोती हूँ फेस वॉश से, मैं आती हूँ, मैं क्रीम लगाती हूँ, वो भी मैं जॉय के भी क्रीम लगा रही हूँ। बहुत अच्छी क्रीम है, मतलब अगर सर्दियों में कोई अगर थिक क्रीम चाहिए ना, तो जॉय वाली ट्राई करके देखिए। और बोरोलिन लगाती हूँ लिप्स पे ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब ये लगा लेती हूँ कभी बहुत ज़्यादा, मतलब मुझे लगता है कि ड्राई हो रहे हैं, दैट्स इट। तो मैं आपको यही बताना चाह रही हूँ कि मेरी आप स्किन देखिए, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है कि कोई एक्ने हो रहे हो या बहुत ऑयल निकल रहा हो, या मतलब डल लग गई, डल तो अब लगने लग गई है। तो अगर आप स्किन केयर कर भी रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आपने उसको हार्ड एंड फास्ट बना दिया कि भाई मतलब अगर आपकी स्किन अच्छी लग रही है, दिख रही है, मतलब आप फील कर लोगे, तो अगर आप कभी स्किप कर भी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ज़रूरी नहीं है कि हमें 6 स्टेप फॉलो करने हैं तभी हमारा स्किन केयर रूटीन हो पाएगा। कभी कभी 2 में भी हो जाता है, कभी कभी 1 में भी हो जाता है, कभी कभी आप नंबर ऑफ करके देख लीजिए, कभी कभी उसमें भी नहीं होता। तो बस मुझे ये चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। आई जस्ट होप कि मैं अपना मतलब मैसेज कन्वे कर पाई हूँ आप लोगों तक में कि हमें मतलब भीड़ जो हो रही है ना, अभी जो भी चीज़ें हो रही है कि भाई ऐसे करो वैसे करो, ये होना चाहिए वो होना चाहिए, एक हाइपोथेटिकल सबकी लाइफस्टाइल हमें दिखती है सोशल मीडिया पे कि भाई इसके तो ये हो रहा है वो हो रहा है। तो थोड़ा सा उन चीज़ों का समझिए, जो हर चीज़ ऑनलाइन दिखती है वो सच नहीं है। कभी कभी प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत चीज़ें डिफरेंट होती है और सोशल मीडिया पे चीज़ें बहुत डिफरेंट दिखती है, और यही सेम चीज़ अप्लाई होती है प्रोडक्ट के लिए कि कभी कभी हम ऑनलाइन देखते हैं कि भाई इसकी स्किन कितनी अच्छी लग रही है। मुझे बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं कि आपकी स्किन पे आप क्या करते हो, आपके डार्क सर्कल्स नहीं है, आपके रिंकल्स नहीं है, बट द फैक्ट इज़ दैट कि आज शायद रोशनी बहुत अच्छी आ रही है यहाँ से, एक विजिबल लाइट में मैं बैठी हूँ वीडियो बना रही हूँ, बट जब लाइट नहीं होती, मतलब लाइट कम होती है, या फिर मैं
मैं 2-3 दिन से मेरी नींद पूरी नहीं हो पाई है, मैं बहुत डल फील कर रही हूँ, तो मेरी स्किन भी बहुत ख़राब दिखने लग जाती है। एंड दिस इज़ अ फैक्ट, दिस इज़ अ प्रैक्टिकल थिंग जो बहुत सारे लोग नहीं शेयर करते हैं। अच्छी चीज़ें हर कोई बताता है, बुरी चीज़ें हर कोई नहीं बताएगा आपको। तो हर जो चीज़ दिख रही है उस पर बिलीव मत करिए। हर जो प्रोडक्ट जो मार्केट में नया है, अगर आपके पॉकेट अलाउ नहीं करती तो उस पर इन्वेस्ट मत करिए। अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है तब भी माइंडफुल होके इन्वेस्ट करिए। सो ये था मेरा टिप्स एंड पर्सनल एक्सपीरियंस व्हेन इट कम्स टू स्किन केयर रूटीन एंड एवरीथिंग। और स्किन केयर डेफिनेटली करिए, इफेक्टिव होता है, ऐसा नहीं कह रही मैं मत करिए, मतलब पैसे मत वेस्ट करिए, इफेक्टिव होता है, बट उसके पीछे पागल मत हो जाइए। मतलब मेरा पॉइंट ये था क्योंकि मैं एग्जैक्टली चीज़ें कर चुकी हूँ लास्ट 2 years, मतलब 2 साल पहले कोविड के ड्यूरेशन में। जब चीकू हार्डली 1 साल का था तो मैं बहुत पागल हो चुकी थी, ये भी कर लो वो भी कर लो। बट ओवर द पीरियड मुझे समझ में आ गया कि थोड़ा सा चीज़ों को लेके स्पेसिफिक होना, समझदार होना, माइंडफुल होना बहुत ज़रूरी है। तो बस ये था मेरा एक्सपीरियंस स्किन केयर को लेके। आप लोग अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो गिव इट अ थम्स अप एंड लाइक। ऑल्सो सब्सक्राइब करिए, बेल बटन को दबाइए भाई। मतलब मुझे पता है मैं बहुत फ्रिक्वेंटली वीडियोस नहीं बनाती हूँ, व्लॉग्स तो मेरे बहुत रेयरली आते हैं, बट आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि बहुत मुझे एक चीज़ ऐसा लगता है, क्वालिटी होना बहुत ज़रूरी है क्वांटिटी होने से ज़्यादा। अब इसमें मेरे लाइक्स जाएं या सब्सक्राइबर कम हो जाएं, मैं ये नहीं कह रही मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, डेफिनेटली फ़र्क पड़ता है मुझे। मतलब इस मेरे चैनल को मोनेटाइज हुए 6 मंथ हो चुके हैं और अभी तक मेरा फर्स्ट पेमेंट भी नहीं आया, तो आप उस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कुछ भी मैं फेक चीज़ बनाऊँ या दिखाऊँ, उससे बेटर है जो भी रियलिस्टिक मेरी लाइफ में है, जो कविता की कहानी एक्चुअली है, वो चीज़ लोगों तक पहुंचे। चाहे फिर वो 2 हफ्ते में अगर एक वीडियो आ रहा है तो दैट्स ओके, दैट्स कम्प्लीटली ओके फॉर मी। मैं बहुत ज़्यादा प्रेशराइज नहीं करती खुद को लेके कि नहीं मुझे वीडियोस डालने हैं, मुझे करना है। कुछ होना भी चाहिए ना, रोज़ आपकी लाइफ में कंटेंट नहीं हो सकता, जब जेन्युइनली होगा तभी तो चीज़ें शेयर करी जाएंगी। सो ये था मेरा आज का सेट टॉक जो मैं आप लोगों के साथ करना चाहती थी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, स्पेसिफिक उन लोगों के साथ में जो स्किन केयर रूटीन अपनी लाइफ में ऐड करने वाले हैं। सो मिलते हैं इसके साथ में नेक्स्ट वीडियो में, ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय।